इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह लाइव मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी प्रिया जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सर मेरा सवाल आपसे यही कि अब सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, बिना ओबीसी रिजर्वेशन के पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, क्या अगला कदम सरकार का? देखिए, जो निर्णय आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है उस पर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी और रिव्यू पिटीशन में हम पूरी मजबूती के साथ सारे तथ्यों के साथ रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलना ही चाहिए, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए। आज जो तमाम दलीलें रखी गई कोर्ट रूम के भीतर, उसमें ये बात भी कही गई है कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से पक्ष मजबूत तरीके से नहीं रखा गया। क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई पक्ष रखने के लिए? देखिए प्रिया जी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 24 घंटे के काल पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, उसकी 600 पेज की रिपोर्ट हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी और उस रिपोर्ट में सारे फैक्ट जो ओबीसी के मध्य प्रदेश में हैं वो सारे फैक्ट दिए और ये भी बताया कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओबीसी की आबादी 69% तक है, कहीं 57% है। ये भी बताया हमारे भारत सरकार के माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने मजबूती के साथ 40 मिनट तक ओबीसी को आरक्षण मिले, ये सारे तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखे और माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो सरकार को 1 सप्ताह का समय दें। हम 1 सप्ताह में न्यायालय और जो भी जानकारी चाहता है वो हम देने के लिए तैयार हैं, पर वो समय हम लोगों को नहीं मिल पाया। आज निर्णय आया है, अब जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम जल्दी रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। ठीक है, जल्द ही रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह साहब, एक सवाल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती आई है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का हाथ है, सरकार ओबीसी विरोधी है, इस पर आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ क्या ऐसे में जो ओबीसी वर्ग है उसके बीच कोई अच्छा मैसेज जाता है? देखिए, सरकार तो पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रही है कि ओबीसी को आरक्षण मिले और हमारे प्रयास के कारण ही ये परिस्थितियां ओबीसी के चुनाव के साथ हों, ये हमारे प्रयास हैं। और हमने तो समय पर आरक्षण करके पंचायतों का और नगरीय निकाय का और उसमें ओबीसी को आरक्षण देकर सारी प्रक्रिया पूरी करके वार्ड विभाजन से लेके आरक्षण से लेके मतदाता सूची बनाने से लेके सारी प्रक्रिया करके हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत की तिथियां भी घोषित कर दी थी चुनाव की। उसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी पहले हाईकोर्ट गई। जब कांग्रेस पार्टी को हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जो चुनाव थे उन चुनाव पर स्टे किया। अगर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं गई होती तो उसी समय 27% आरक्षण के आधार पर जो हमने आरक्षण किया था उस आरक्षण के आधार पर चुनाव हो जाते, पंचायत के भी और नगरीय निकाय के। तो ये जो सारी परिस्थितियां बनी है, इन पूरी परिस्थितियों के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग के फैक्ट रखने के लिए उन्होंने, उनकी सरकार ने आयोग क्यों नहीं बनाया? उनकी सरकार ने जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तब उनके एडवोकेट जनरल क्यों उपस्थित नहीं हुए?
उसके बाद सरकार की तरफ से साल भर तक कोई क्यों उपस्थित नहीं हुआ। जो भी प्रक्रिया की ओबीसी आरक्षण की वो हमारी सरकार ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, और हमें अध्यादेश तक हम लेके आए कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसलिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास हो सकते थे, हमने विधानसभा से संकल्प पारित किया कि मध्य प्रदेश के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया। इससे ज्यादा हमारे और क्या प्रयास हो सकते थे। कांग्रेस ने तो इसमें रोकने का काम किया, और इसलिए इसके लिए पूरी तरह से दोषी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी दोषी है। और हम तो अभी भी प्रतिबद्ध हैं, सरकार का अभी भी मानना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होना चाहिए। सिंह साहब, तमाम सियासत से इतर, क्योंकि आप एक बड़े फेस के तौर पर आपकी पहचान है, नगरीय प्रशासन आप मंत्री हैं, सच्चाई ये भी है कि जो छोटी इकाइयां हैं, चाहे हम गांव की सरकार की बात करें, चाहे हम शहर की सरकार की बात करें, एक लंबे वक्त से चुनाव नहीं हुआ है। विकास कार्य प्रभावित तो जाहिर है कि हो रहे हैं, आप लोगों की ओर से कदम जरूर उठाए जा रहे हैं कि उस तरीके से प्रभाव ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी विकास कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। क्या ये नहीं लगता कि ऐसे कानूनी पेचीदगियों में अब जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार इलेक्शन होंगे तो कब होंगे लोकल स्तर पर? नहीं, हम तो 2 साल पहले इलेक्शन चाहते थे। जैसे ही मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे, हम लोगों ने तत्काल परिसीमन करके, आरक्षण करके, वार्ड विभाजन करके, सारी मतदाता सूची बना के, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग को समय पर भेज दी थी। हम लोग तो 2 साल पहले चुनाव चाहते थे, और हम इस बात को मानते हैं कि ये हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव होना चाहिए। पर पिछड़ा वर्ग, जिसकी मध्य प्रदेश में कई जिलों में 69% आबादी है, कई जगह 57% है, उसके साथ हम अन्याय कैसे कर सकते हैं। और इसलिए हमारा ये मानना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ जल्दी चुनाव हो। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, लेकिन पेचीदगी ये भी है 27% रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो पेंच है वो फंसता जा रहा है। इंदिरा साहनी का जो के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, लेकिन क्या अभी इस सिचुएशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव में जाए, तो क्या जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, इसका मतलब ये कि जो SC वर्ग है मध्य प्रदेश में उनके लिए 16% रिजर्वेशन, जो ST वर्ग है उनके लिए 20% रिजर्वेशन, और जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए 14% रिजर्वेशन, क्या इसको लेकर भी चर्चा चल सकती है? नहीं, देखिए, तमिलनाडु का उदाहरण हमारे सामने है। तमिलनाडु में जो ओबीसी को आरक्षण है वो ओबीसी का आरक्षण मिलाकर 69% है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जो आबादी और अभी तक हमारे यहाँ हो रहा है 95 से लेकर अभी तक ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो रहे थे। पहली बार ये परिस्थितियां बनी। हमारी सरकार में हमेशा हम लोगों ने 17 साल से हमारी सरकार है, हमेशा हम लोगों ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, उसके आधार पर ही चुनाव हुए। जब से ये फैसला आया है तब से लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं ले रहा है, तमाम सीनियर लीडर से लगातार बात कर रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने अरुण यादव जो कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात की, हमने विवेक तनखा से भी बात की। दोनों का ये कहना है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है जो कि भाजपा ने रचा है। देखिए, कांग्रेस के कारण ही ये परिस्थितियां प्रिया जी बनी। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का उदाहरण इन्होंने नहीं दिया होता तो चुनाव तो हो ही रहे थे। चुनाव रुकवाने का काम कांग्रेस ने किया, और नहीं तो 27% आरक्षण के साथ तो चुनाव हो ही रहे थे। और इसलिए इसके लिए पूरी तरह से दोषी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी दोषी है। किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? और ये बताएं कि इन्होंने ओबीसी के फैक्ट रखने के लिए क्या प्रयास किए 1.25 साल में इनकी सरकार ने? क्या आयोग बनाया? क्या फैक्ट इन्होंने बताया कि ओबीसी कितना है मध्य प्रदेश में? इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया वो हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए जो भी काम किया है
वो तो हमारी देश की और प्रदेश की सरकार ने ही किया है। कांग्रेस ने क्या किया बताएं? लेकिन सिंह साहब, कोर्ट ने आज कहा है कि ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। अब कैसे आप बढ़ेंगे आगे? देखिए, हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे माननीय सॉलिसिटर तुषार मेहता साहब ने 1 सप्ताह का समय मांगा था कि न्यायालय जो भी जानकारी चाहता है हम 1 सप्ताह में देने को तैयार हैं। अब 1 सप्ताह का भी समय हमें नहीं मिला, और अगर 1 सप्ताह का समय मिल जाता तो हम लोग बाकी फैक्ट भी जो और वो चाहते थे वो रख देते, और अब रिव्यू पिटीशन में और जो भी फैक्ट होंगे वो भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, रिव्यू पिटीशन में आप लोग और फैक्ट रखेंगे, लेकिन जब हम इस स्थिति में हैं, जब पास में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्या सरकार को एक झटका लगा? नहीं, देखिए, झटके का सवाल इसलिए नहीं है कि सरकार का तो स्पष्ट मत है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, और हम तो उस मत पर अभी भी हैं, और इसीलिए रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं, और हमारे सारे प्रयास हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, और पूरी ताकत से सरकार इसके लिए प्रयास करेगी। क्योंकि भूपेंद्र सिंह साहब, इससे पहले हम कानून के जानकार से भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि ऐसे केसेस में जब आप रिव्यू पिटीशन की बात करते हैं तो वो उस सूरत में होता है जब कोई भी केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया होगा। अभी ये जो पूरा मामला है वो पेंडिंग है, ये खत्म नहीं हुआ है, अगली तारीख जुलाई में है। ऐसे में सरकार को मुश्किलें आएंगी रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि रिकॉल किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन के लिए जाया जा सकता है। तो क्या इन पहलुओं पर अब आगे चर्चा की जाएगी सरकार के स्तर पर? हाँ, देखिए, जो हमारे लॉ के एक्सपर्ट हैं उनसे सबसे सलाह करके और सरकार उस आधार पर जो भी रिव्यू पिटीशन करना है वो करेगी। विवेक तनखा से जब हम बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि सरकार ने शुरू से ही इस पूरे मामले में ढिलाई बरती। अगर वक्त रहते कोई ऐसा फैसला ले लिया जाता, सही कदम सरकार उठाती, तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, सरकार की तरफ से कहाँ कमी रह गई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सरकार ने तो जो न्यायालय ने चाहा वो सब कुछ न्यायालय में उपलब्ध कराया। अब उसके बाद न्यायालय का निर्णय आया है, इसीलिए हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर वो लोग जो कि रिजर्वेशन को लेकर इंतजार कर रहे थे कि आज कोई फैसला आए, उनके लिए राहत की कोई बात सामने आए, अब उनको जब निराशा हासिल हुई है, उन लोगों को आप हमारे जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते? देखिए प्रिया जी, मैं प्रदेश का जो हमारा ओबीसी समाज है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में संकल्प भी लेकर आए थे, और इसलिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, और जो प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते हैं वो सारे प्रयास हम लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।